Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we are going to discuss about management of normal labor. यानी throughout for management of first stage, second stage and third stage common ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए. So labor events have significant physiological, psychological, emotional and social impact on woman and her family. She experiences stress, physical pain, and fear of danger. So generally जो लेबर प्रोसेस होती है उसका इम्पैक्ट सिर्फ पेशेंट ही नहीं लेकिन पूरी फैमिली पे होता है और सबको ये डर रहता है कि पूरी जो इवेंट है वो अनइवेंटफुली नॉर्मली कंप्लीट होगी या कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बेबी हेल्दी होगा या नहीं होगा. ऐसे कई सारे क्वेश्चंस एंड एंजाइटी जो है वो पेशेंट के मन में चल रहे होते हैं. उतना ही नहीं, उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके मन में भी ये डर और एंजाइटी रहती है. So the caregiver should be discreet, sensitive and respectful to her. और ऐसे में उसके जो केयर गिवर्स होते हैं यानी कि विच दिस इंक्लूड्स ऑल स्टाफ लाइक नर्सेज, डॉक्टर्स एंड ऑल्सो कंपेनियन, तो वो जितने डिस्क्रीट, सेंसिटिव एंड उसके प्रति रिस्पेक्टफुल रहेंगे उतना उसे समझ पाएंगे और उसे थोड़ा कंफर्टेबल भी महसूस करवा पाएंगे. द वुमन इज अलाउड टू हैव हर चूजन कंपेनियन, अ फैमिली मेंबर, जिसमें मदर, हस्बैंड, सिस्टर या एनी मेंबर जिसके साथ उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता हो. Continuous emotional support during labor may reduce the need for analgesia and decrease the operative delivery rate. So कई बार क्या होता है कि कई सारे पेशेंट्स जो है वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं पेन को टॉलरेट करने के लिए, लेकिन कई बार प्रॉपरली पता ना होने की वजह से या पेन थ्रेशोल्ड कम होने की वजह से वो पेन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और ऑपरेशनल डिलीवरी या ऑपरेटिव डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं. यदि उसके जो कंपेनियन है वो सेंसिटिव एंड उसके अकॉर्डिंग है तो उसे अच्छे से सपोर्ट मिल सकता है और वो पेन को अच्छे से टॉलरेट कर पाती है. प्राइवेसी मस्ट बी मेंटेन्ड. शी इज एक्सप्लेन्ड अबाउट द इवेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. उसकी प्राइवेसी बहुत जरूरी है और उसे टाइम टू टाइम बताना भी जरूरी है कि अभी कितना टाइम लगेगा डिलीवरी में, बेबी की हेल्थ कैसी है, लेबर कैसे प्रोग्रेस हो रहा है. तो उससे उसकी वजह से उसकी जो थोड़ी एंजाइटी है उसे हम कम कर सकते हैं. और अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए और जो केयर गिवर होते हैं वो स्किल एंड कॉन्फिडेंस होने चाहिए. अगर केयर गिवर के मन में ही कुछ डाउट्स है तो वो पेशेंट को भी ज़्यादा कंफर्टेबल या पेशेंट भी कंफ्यूजन में रहेगा कि जिसकी वजह से अगेन उसकी जो एंजाइटी है, फियर है, वो बढ़ता जाएगा. और अप्रोप्रिएट सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जो ताकि वुमन जो है वो एक डिग्निटी के साथ बर्थ दे सके. उस मेन जो एम है नॉर्मल लेबर का, वो मेन एम ये रहता है कि मैक्सिमल ऑब्जर्वेशन विथ मिनिमल एक्टिव इंटरवेंशन. सो लेबर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी नॉर्मल लेबर कंप्लीट हो सकता है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और मिनिमल इंटरवेंशन यानी कि लेस मेडिकेशन, लेस इन्वेजन एंड ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी कम हो और नेचुरल जो प्रोसेस है लेबर का वो नेचुरली कंप्लीट हो सके. The idea is to maintain normalcy and to detect any deviation from the normal at earliest possible moment. Mean why we are only observing. सो ऑब्जर्वेशन का ये आइडिया रहता है कि सिर्फ हमें एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करना है और उसे सॉल्व करना है, ना कि नॉर्मल लेबर में इंटरफियरेंस देना. नेक्स्ट इज एंटीसेप्सिस एंड एसेप्सिस. थ्रू आउट लेबर हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो पेशेंट को पोस्ट लेबर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. सर्जिकल क्लीनलीनेस ज़रूरी है और पेशेंट और अटेंडेंट जो इन्वॉल्व रहते हैं डिलीवरी प्रोसेस में उनको भी प्रॉपर एसेप्सिस मेजर्स फॉलो करने चाहिए. पेशेंट की केयर में जो लोकल वल्वल रीजन है वहाँ पे शेविंग एंड हेयर क्लिपिंग बहुत ज़रूरी होता है ताकि एरिया ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रह सके. And the vulva and the perineum are washed liberally with soap and water and then with 10% Dettol solution. तो जो भी आसपास में मॉइस्चर की वजह से अगर बैक्टीरिया है तो वो वॉश हो जाते हैं और इन्फेक्शन के चांस कम रहते हैं. बाद में फिर वुमन को शावर, बाथ एंड गाउन
पहनने के लिए दिया जाता है और उनको मोबाइल यानी कि ऐसा नहीं है कि पेशेंट एडमिट होता है तो उसको बेड में कंटिन्यूअसली लेटे रहना है। वो फर्स्ट स्टेज में आराम से मूवमेंट कर सकती है, वॉक कर सकती है, ताकि जो डिसेंट की प्रोसेस है, हेड जो है बेबी का, वो अच्छे से पेल्विस में डिसेंट हो सके। थ्रू आउट द लेबर शी इज गिवन कंटिन्यूअस एंकरेजमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट। सो कई बार लेबर की एंजाइटी की वजह से और थोड़े बहुत हार्मोनल रीजन की वजह से भी पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देने की जरूरत ज्यादा रहती है। एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक प्रिकॉशंस है वो हर वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान लेने चाहिए और थ्रू आउट कंडक्शन ऑफ डिलीवरी वो फॉलो होना चाहिए। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या रूल्स है? तो सीनियर डॉक्टर जो है वो सबसे पहले वजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे ताकि फर्स्ट एग्जामिनेशन मोर रिलायबल और इंफॉर्मेटिव हो। और पेशेंट जो है वो उसे डॉर्सल पोजीशन में सुलाया जाता है, नी फ्लेक्स्ड कंडीशन में, ताकि इजीली एग्जामिनेशन हो सके। और एग्जामिनेशन करने से पहले कुछ प्रिलिमिनरीज होती है जो फॉलो होनी चाहिए, जैसे कि टॉयलेटिंग, यानी कि डॉक्टर के हैंड्स एंड फोरआर्म तक वॉश करने चाहिए सोप एंड रनिंग वाटर में। एंड देन स्क्रबिंग ब्रश जो है वो फिंगर नेल्स को क्लीन करने के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि फिंगर्स नेल के जो एंगल्स है या तो स्किन और नेल के बीच की जो स्पेस है वहां पे बैक्टीरिया इन्वेड रहते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो थ्रू एग्जामिनेशन पेशेंट में ट्रांसफर ना हो, इसलिए उसे ब्रश से क्लीनली और नीटली क्लीन करना पड़ता है। एंड ये जो प्रोसीजर है पूरे हैंड क्लीनिंग की एंड फोरआर्म क्लीनिंग की और नेल क्लीनिंग की, वो प्रोसीजर टोटल 3 मिनट तक चलनी चाहिए, तभी ये हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपरली क्लीन हुए हैं। देन उसके बाद स्टेराइल ग्लोव्स पहनने चाहिए एंड देन वल्वल टॉयलेटिंग पेशेंट की होनी चाहिए। सो द वल्वा शुड बी स्वेप्ड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डेटॉल। सो एक बार स्वेब लेके फ्रॉम क्लाइटोरिस टू टूवर्ड्स एनल कैनाल जो है उसे स्वाइप करना चाहिए और उसके बाद वो स्वेब थ्रो कर देना चाहिए, बाद में न्यू स्वेब लेना चाहिए। सेम स्वेब से अप एंड डाउन ऐसे ब्रशिंग या इस तरीके से क्लीनिंग नहीं होनी चाहिए। द सेम सॉल्यूशन इज poured over vulva by separating labia minora with fingers of left hand. Gloved middle and index finger of right hand smeared liberally with antiseptic cream and are introduced into the vagina after separating labia by 2 fingers of left hands. सो इतना एसेप्टिक मेजर्स फॉलो किया जाता है। लाइक पहले तो पेशेंट को खुद से वल्वा क्लीन करने के लिए कहा जाता है, फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है एंड देन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उसके ऊपर पोर किया जाता है। इवन उसके बाद भी जब फिंगर इंट्रोड्यूस करते हैं तब भी फिंगर्स पे एंटीसेप्टिक लोशन स्मीयर करना चाहिए। इतना एसेप्सिस अगर आप फॉलो करते हो तब जाके आप इन्फेक्शन को सिग्निफिकेंटली प्रिवेंट कर सकते हो। A complete examination should be done before the fingers are withdrawn। और कई बार क्या होता है कि पर वजाइनली हमें सिर्फ एक चीज आइडेंटिफाई नहीं करनी होती है, वजाइनल सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल अफिसमेंट, स्टेशन, इशियल स्पाइन, सीपीडी है कि नहीं, जैसे मल्टीपल क्राइटेरियाज जो है वो हमें असेस करने रहते हैं। तो एक ही बार में फिंगर इंट्रोड्यूस करने के बाद ये सारे क्राइटेरिया असेस हो जाने चाहिए। आप भूल गए, बाद में वंस अगेन यू वांट टू चेक अनदर क्राइटेरिया, आपको कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, वंस अगेन विद इन अ मिनट यू वांट टू डू अगेन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन एग्जामिनेशन सिर्फ एक बार होना चाहिए और थरोली और कंप्लीटली होना चाहिए। The vaginal examination should be kept as minimum as possible to avoid risk of infection। जितना हो सके उतना कम vaginal इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन होना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप एग्जामिनेशन करोगे उतने इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे। हर बार जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीटली एसेप्सिस मेजर्स फॉलो कर पाए। The following information are to be noted and recorded carefully on the partograph। So एक partograph एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ऑन अ पेपर, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो उसके ऊपर ये जो दी गई है, ये सारी पॉइंट्स या सारे क्राइटेरिया और पैरामीटर प्रॉपरली नोट और रिकॉर्ड करने चाहिए, जिसे पीरियोडिकली हम एग्जामिन करते हैं ड्यूरिंग लेबर। सो डिग्री ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन इन सेंटीमीटर, डिग्री ऑफ अफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूजन, a color of the liquor, then presenting part and its position and station of head।
Thank you so much for listening. You can subscribe the channel, click the bell icon, and you can share amongst your friends. Thank you.